मेरे पास काफ़ी एस्पिरेंट्स के डाउट्स आ रहे थे। सबका जो कॉमन डाउट था वो यही था कि सर इंग्लिश में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। मॉक टेस्ट में इंग्लिश में स्कोर काफ़ी कम आ रहा है, तो क्या इंग्लिश के लिए स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिससे हम प्रीलिम्स और मेंस में अच्छा स्कोर कर पाएँ। उसी के रिगार्डिंग मैंने आज ये वीडियो बनाई है। मैं आपको इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और एक ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप डेफिनेटली आप सीजीएल के प्री और मेंस में 100% स्कोर कर पाओगे, प्रोवाइडेड आपके अंदर इंग्लिश में बेहतर स्कोर करने का जज्बा होना चाहिए। स्कोर आप गारंटेड अच्छा करोगे, ये मेरी गारंटी है। इंग्लिश एक काफ़ी चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, स्पेशली उन एस्पिरेंट के लिए जो बेसिकली हिंदी बैकग्राउंड्स या गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में पढ़े हैं। उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग सेक्शन है, तो इसको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है उन बच्चों के लिए। आज स्पेशली उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए हमें ना बेसिकली 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। इंग्लिश ग्रामर, अंडरस्टैंडिंग और वोकैबुलरी सेक्शन। 3 सेक्शन हैं। इन तीनों सेक्शन को हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अगर हमने इन तीनों सेक्शन पे इक्वल इंपॉर्टेंस हमने दी तो हम डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हम ना सिर्फ ग्रामर पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं, ना सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग सेक्शन अच्छा करके सिलेक्शन ले सकते हैं, ना ही सिर्फ हम वोकैबुलरी के दम पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तीनों की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ग्रामर को कैसे टैकल करें, कैसे हम ग्रामर में बेस्ट परफॉर्म करें। ग्रामर आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या आप किसी टीचर का पेड कोर्स लेके या फिर आप सेल्फ स्टडी से। तो देखिए, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अगर अभी जो सीजीएल का जो बचा हुआ टाइम है 3 महीना है, इसमें तो आप किसी टीचर का कोर्स लेके खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 3 महीने बचे हुए हैं। हाँ, अगर आप अगले एग्जाम्स की या किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मैं डेफिनेटली कहूंगा जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो किसी टीचर्स का पेड कोर्स ले लें। टीचर चाहे कोई भी हो, सभी टीचर्स अच्छे हैं। मैं किसी टीचर को बुरा या भला नहीं कह रहा हूँ, सभी टीचर अपना एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, बस थोड़ा सा टीचर वो ठीक ठाक होना चाहिए। सेकेंडली मैं बात कर रहा हूँ हम बचे हुए 3 महीने में कैसा बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए हमें ग्रामर के लिए सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। ये जो किताब है, नीतू सिंह मैडम ने किताब पब्लिश करी थी काफ़ी पहले 2016-17 के आसपास। तो एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। देखो, मैं भी जब तैयारी करता था ना, तो मैं भी हिंदी बैकग्राउंड से था और मेरे अंदर इंग्लिश का फोबिया था। मैं भी काफ़ी इंग्लिश से डरता था। बट जब मैंने किताब पढ़ी, एक बार किताब मैंने पढ़ी, फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, मैंने इस किताब को 8 से 10 बार लगाया था। उसके बाद मुझे ग्रामर सेक्शन में कोई डाउट नहीं है। आज भी अगर मैं मॉक टेस्ट लगा दूं इंग्लिश का, तो मैं गारंटी कर रहा हूं इस बात की, ग्रामर में मेरी जो मिस्टेक्स हैं वो काफी कम होंगी, क्योंकि इस किताब को मैंने 8 से 10 बार पढ़ा है। और एसएससी के लिए ना ये किताब इंग्लिश के लिए रामबाण है। इस किताब में सिर्फ ग्रामर ही नहीं है, इस किताब के अंदर वोकैब भी है। इस किताब के अंदर जैसे इसके अंदर एंटोनिम सिनोनिम भी दिए हुए हैं 500 के राउंड, 500 मतलब हर सेक्शन के 500 दिए हुए हैं। इस सेक्शन में ग्रामर भी है। इसमें हर सेक्शन जैसे वोकैबुलरी सेक्शन में भी 500 एंटोनिम दिए हुए हैं, 500 सिनोनिम दिए हुए हैं, ऐसे इडियम्स भी दिए हुए इसके अंदर और वन वर्ड भी दिए हुए हैं। तो मैंने उन सबको भी पढ़ा था, तो वहां भी आपको हेल्प मिलेगी। ये सिर्फ ग्रामर के लिए नहीं है, ये प्रीलिम्स की मैं कह रहा हूँ। अगर आप सिर्फ इस किताब को पढ़ोगे ना, मैं प्रीलिम्स से 35 से 40 स्कोर तो कैसे ही कर दोगे, मैं इस बात की गारंटी कर रहा हूँ। क्योंकि प्रीलिम्स में अंडरस्टैंडिंग सेक्शन इतना ज्यादा नहीं आता है, इसमें वोकैबुलरी और ग्रामर ज्यादा आती है। तो इस किताब से आप प्रीलिम्स में 35 से 40 स्कोर कर दोगे, अगर आपने शिद्दत से इस किताब को पढ़ा है, सही तरीके से पढ़ा है। और इस किताब का पढ़ने का सही तरीका ये है कि आप जैसे आपने कोई इस किताब से जैसे आपने चैप्टर पढ़ा टेंस, तो आपने इस टेंस चैप्टर को खत्म कर दिया एक दिन में। नेक्स्ट डे आप जब दूसरा चैप्टर पढ़ो ना, तो टेंस वाले चैप्टर को आप दोबारा से रिवाइज करो और उन की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो जो आपको लग रहा है कि मैं इस पॉइंट्स को भूल सकता हूँ, इस रूल्स को भूल सकता हूँ, या इस रूल को मैंने पहली बार देखा है। आप उसको हाईलाइट कर लो। नेक्स्ट डे जब आप पढ़ो तो आपने जो प्रीवियस ईयर पढ़ा ना, उसको जरूर रिवाइज करें पढ़ने से पहले। ऐसे अगर आप मैंने जो तरीका बताया ना सब पढ़ोगे ना इस किताब को, तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा और आप इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। तो ग्रामर के लिए ये बुक रामबाण है। मैं कोई और बुक आपके लिए सजेस्ट नहीं कर रहा। ये एसएससी के लिए काफी अच्छी बुक है, क्योंकि बैंकिंग और एसएससी डिफरेंट है। एसएससी में जो इंग्लिश का लेवल है वो इतना हाई नहीं आता एज कम्पेयर टू बैंक। तो ये था ग्रामर सेक्शन के लिए। सेकेंडली मैं आपको बात कर रहा हूँ आपके लिए वोकैबुलरी सेक्शन, अंडरस्टैंडिंग सेक्शन के लिए। तो देखिए, वैसे तो आप अंडरस्टैंडिंग सेक्शन के लिए डेली रीडिंग कर सकते हैं, बट अभी जैसे 3 महीने बचे हुए हैं ना, तो इसमें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप आधा घंटा तो मतलब रीडिंग करें। ज्यादा रीडिंग पे काम अभी ना करें, आधा घंटा पढ़े। जब मेंस आए आपका तब आप 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको पिनेकल पब्लिकेशन की ये बुक आती है, आपको ये बुक खरीदनी है। इस बुक को ना
इस बुक को आपको वैसे तो जैसे ग्रामर कंप्लीट करने के बाद, ग्रामर जब कंप्लीट हो जाए इस बुक से, उसके बाद इसमें आपको सारे ग्रामर्स की जो फिलर्स दिए हुए हैं, इसके अंदर कॉमन एरर्स दिए हुए हैं, इंप्रूवमेंट्स दिए हुए हैं, उन सबको आपको इस किताब से लगाना है। और अंडरस्टैंड सेक्शन के लिए मैंने बताया कि आप आधा घंटा तो रीडिंग आपको करनी ही चाहिए। अभी आपके पास टाइम कम है तो मैं आधा घंटा आपको इसलिए बोल रहा हूँ। जब आपके पास टाइम ज्यादा होगा तो मेंस जब आपका आएगा तो आप 1 घंटा इससे ज्यादा पढ़ सकते हैं। आप आधा घंटा है ना, या तो आप इस टाइप की किताबें पढ़ सकते हैं, इसको सेल्फ हेल्प बुक बोलते हैं, जैसे ये किताबें हैं। मैं जब अपनी तैयारी करता हूँ मैंने काफी किताबें पढ़ी है मैंने, ठीक है। या ये किताबें पढ़ सकते हैं, या फिर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग सेक्शन के लिए आधा पौना घंटा। मैं आपको अभी के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। बाकी आपको करना क्या है ना, आपको डेली इस बुक से जो अंडरस्टैंडिंग सेक्शन है वहां से आपको क्लोजर्स, पैसेज और पीक्यूआरएस, जिसको हम पैराजम्बली बोलते हैं, तो इस किताब में जितने भी दिए हुए हैं ना, इस किताब के अंदर जो क्लोज टेस्ट है मेरे हिसाब से 883 क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट के, मतलब लगभग इसके अंदर 200 क्लोज टेस्ट इसके अंदर है। तो आपको 200 क्लोज टेस्ट है ना, आपको प्रीलिम से पहले 100 तो एटलीस्ट करने ही करने हैं। अगर आपने इस किताब से 100 क्लोज टेस्ट करे ना, मैं कह रहा हूँ आपका अंडरस्टैंडिंग सेक्शन जो है ना, स्पेशली क्लोज टेस्ट में बहुत अच्छा हो जाएगा। आप क्लोज टेस्ट में जैसे एक सोल्व करने का एक तरीका होता है, इस किताब से आप उसका पैटर्न पकड़ पाओगे। तो आपको इस किताब से क्लोज टेस्ट करना है। इस किताब में जितने पैसेज दिए हुए हैं 200 के से पैसेजेस हैं, इस किताब से डेली 2 पैसेज करने हैं, 2 क्लोज टेस्ट करने हैं, 5 या 10 आपको पैराजंबल करने हैं। इस किताब में अंडरस्टैंडिंग सेक्शन के तीनों सेक्शन पे आपने पैराजंबल, क्लोज टेस्ट और पैसेज डेली आपने आधा पौना घंटा दिया ना, तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे इंग्लिश में। मैं कह रहा हूं आपको, अगर आपने सीधा से दोनों किताबें कर ली ना, इस किताब को मैंने बताया कि आपको भाई मल्टीपल टाइम पढ़ना है, इस किताब को आपको प्रैक्टिस के लिए लगाना है, इस किताब में जितनी वोकैब दी हुई है उन सभी वोकैब्स को पढ़ना है। इससे आपका जो थर्ड सेक्शन है वोकैबुलरी सेक्शन, वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि एसएससी में मोस्टली वोकैब में प्रीवियस ईयर ही आते हैं। तो आप इस किताब में देखोगे, जब आपने एक किताब को पढ़ लिया, पीवाईक्यू की किताब के सारे लगा लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपका वोकैब में, अंडरस्टैंडिंग सेक्शन में या फिर ग्रामर में कोई डाउट देखने को मिलेगा। आपको 2 ही किताबें लगानी है, मैं आपको कोई और चीजें सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। देखो मार्केट में दुनिया भर की किताबें आ रही हैं, इंग्लिश के लिए ब्लैक बुक भी आ रही है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ आ रहा है, क्रिस्टोफर की किताब आती है, ये सब चीजें हैं। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आपके पास जो कम टाइम है ना, इसमें मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात मान लो, सिर्फ 2 किताबें पढ़नी है, ये किताब और ये किताब। इन किताबों को आप सीधा से पढ़ लिया ना, मैं गारंटी आपको कर रहा हूँ 50 आउट ऑफ 50 आप 100% लेके आओगे आप। ये प्रैक्टिकली मैंने करा है और स्कोर अचीव किया मैंने, और मेंस में भी आप बहुत ही बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाओगे अगर आपने 2 किताबें पढ़ी हैं। अंडरस्टैंडिंग सेक्शन आपको और ज्यादा, आपको अपनी प्रिपरेशन उसमें इनहेंस करनी है, तो आप डेली आधा पौना घंटा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं बेसिकली आपको 3 घंटे की बात कर रहा हूँ। अगर आप 3 घंटे डेली पढ़ोगे ना, ये किताबें लगभग 1.5 घंटा ये किताब और 1 घंटा ये किताब और आधा घंटे की रीडिंग, मैं आपको लगभग 3 घंटे देने की बात कर रहा हूँ। अगर आपने इंग्लिश में 3 घंटे दिया ना, तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। और एक बात जो ध्यान देने वाली बात ये है, बिना इंग्लिश के आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि मेंस में इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है। 135 मार्क्स की इंग्लिश आती है मेंस में, सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है। तो बगैर इंग्लिश का आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इंग्लिश पे आपको स्पेशली 3 आवर्स आपको एटलीस्ट लगाने ही लगाने हैं। अभी से लगाना शुरू कर दो आप, अगर आपको अच्छे से अच्छा स्कोर चाहिए। तो ये थी मेरी इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी। मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल और एक बहुत ही शॉर्ट स्ट्रेटेजी बताई है, और डेफिनेटली आप इस स्ट्रेटेजी से बहुत ही मैक्सिमम स्कोर आप कर पाओगे। इस स्ट्रेटेजी को आप यूज करके देखना, और इसके बाद बताना मुझे आपको कितना इंप्रूवमेंट आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिल रहा है, और कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।